हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डील कर रहे थे पीजीबीपी को लेकर और आज हम लोग डिप्रिसिएशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डील करेंगे कि अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा और इन केस ऑफ अमेलगमेशन, डिमर्जर और सक्सेशन ऑफ बिजनेस वाले केस में डिप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, हम लोग इसको डील करने वाले हैं। हम लोग डिप्रिसिएशन बहुत दिन से कर रहे थे और 2 या 3 क्लासेस और होंगे, मैक्स टू मैक्स क्लासेस 3 क्लासेस और होंगे। उसके बाद डिप्रिसिएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी चैप्टर स्टार्ट होंगे वो छोटे छोटे होंगे और आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। आज का भी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टुडे इज डे 26। टुडे इज डे 26 and today we are going to deal with Proviso to section 32(1). ये प्रोविजो टू सेक्शन 32(1) डील करता है कि इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको लेकर डील करते हैं। नेक्स्ट आज हम लोग और डील करने वाले हैं सेक्शन 30 ऑफ डिप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये इसको लेकर डील करते हैं। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई जस्ट स्टार्ट माय क्लास। स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है काइंडली आप कमेंट में हमें बताइएगा। आपका कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है और आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मैंने आपको क्या कहा था कि इन केस ऑफ अमेलगमेशन वाले केस में क्या होता है, जब कहीं भी अमेलगमेशन होता है तो एसेट्स ट्रांसफर होता है अमेलगमेटिंग कंपनी से अमेलगमेटेड कंपनी के पास। एसेट्स ट्रांसफर होता है, मान लीजिए अमेलगमेशन हो रहा है तो ये आपका देखिए, ये आपका है अमेलगमेटिंग कंपनी और एसेट्स कहाँ जा रहा है, एसेट्स जा रहा है अमेलगमेटेड कंपनी को। ये क्या हो रहा है, अमेलगमेशन हो रहा है। अमेलगमेशन बोलिए या डिमर्जर बोलिए या आपका सक्सेशन बोलिए, जो भी बोलिए आपका, ठीक है। तो अमेलगमेशन वाले केस में क्या होगा, देखिए ये आपका हो गया अमेलगमेशन हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सपोज कीजिए कि 1422 को अमेलगमेशन आपका हो रहा है 30th, माने अमेलगमेट कंपनी 1922 को हो रहा है। तो अमेलगमेशन कब तक हो रहा है, 30 अगस्त 2022 तक अमेलगमेशन हो रहा है। 1 सितंबर से नया कंपनी बन रहा है, अमेलगमेटेड कंपनी बन रहा है। तो क्या होता है अमेलगमेशन में, क्या होता है, जो अमेलगमेटिंग कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सारे के सारे एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे और ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक इज रिड्यूस टू जीरो। ब्लॉक आपका जीरो हो जाएगा। ब्लॉक आपका जीरो हो जाएगा। यदि मैं आपको डिमर्जर की बात करूं तो डिमर्जर में ऐसा नहीं होता है। डिमर्जर में क्या होता है, एक सपोज कीजिए एक कंपनी का 3-4 अंडरटेकिंग है, डिमर्जर वाले केस में एक अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर देता है, बाकी 3 अंडरटेकिंग कंटिन्यू रहते हैं। तो डिमर्जर वाले केस में डिमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी दोनों ही एग्जिस्ट करता है। समझ गए बात आप लोग। तो डिमर्जर वाले केस में क्या होता है, डिमर्जर वाले केस में डिमर्ज्ड कंपनी, जिस कंपनी का डिमर्जर हो रहा है और जो रिजल्टिंग कंपनी आ रहा है वो आपका दोनों ही एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका आईटीसी है, आईटीसी के बहुत सारे सेगमेंट है, आईटीसी एफएमसीजी है, आईटीसी मेडिसिन में, आईटीसी होटल्स में। तो अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है इन नियर फ्यूचर कि आईटीसी क्या करे, अपना आईटीसी होटल सेगमेंट बिजनेस को अलग कर दे। तो हम इसको कहते हैं कि डिमर्जर हो गया। आईटीसी होटल बोल के एक नया कंपनी खुलेगा, वो आपका रिजल्टिंग कंपनी होगा जो आईटीसी से अलग रहेगा। तो इन केस ऑफ डिमर्जर बोथ द कंपनी एग्जिस्ट, बट इन केस ऑफ अमेलगमेशन ओनली अमेलगमेटेड कंपनी एग्जिस्ट। अमेलगमेटिंग
अमेलगमेटिंग कंपनी खत्म हो जाता है, उसके जो एसेट्स के ब्लॉक होते हैं वो आपका रिड्यूस टू जीरो हो जाता है, रिड्यूस टू जीरो हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में सेक्शन 30, इस केस में जो प्रोविजो है, प्रोविजो टू सेक्शन 32(1) इसको लेकर डील करता है कि यदि अमेलगमेशन होगा तो डिप्रिसिएशन किसको कितना मिलेगा, डिप्रिसिएशन किसको कितना मिलेगा। मैंने क्या कहा था, ये अमेलगमेशन कब हो रहा है, अमेलगमेशन हो रहा है 1/1/22 को, 1 सितंबर 22 को। तो 1 सितंबर 22 को नया कंपनी बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, हम लोग डिप्रिसिएशन पूरा होल ईयर का निकालेंगे और फिर उसको सेग्रीगेट कर देंगे बिटवीन अमेलगमेटिंग कंपनी एंड अमेलगमेटेड कंपनी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज। इसका नोट्स आप लोग लिखिए, डिप्रिसिएशन वुड बी अपॉर्शन, मेरे साथ में आप लोग भी लिखिए, मेरे साथ में आप लोग भी लिखिए, डिप्रिसिएशन वुड बी apportioned between amalgamating company and amalgamated company। ये मैंने अमेलगमेटिंग अमेलगमेटेड लिखा है, बट ये सेम कहानी होगा डिमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी, ये सेम कहानी होगा कि इनके सब सक्सेशन होता है और जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है यदि एलएलबी में कन्वर्ट होता है, फर्म यदि कंपनी में कन्वर्ट होता है, तो ये सारे केसेस इसमें कवर्ड है, ये सारे केसेस इस प्रोविजन टू सेक्शन 32(1) में कवर्ड है। मैं आपको सिंपली ये कर सकता हूँ कि डिप्रिसिएशन वुड बी अपॉर्शन्ड बिटवीन अमेलगमेटिंग कंपनी एंड अमेलगमेटेड कंपनी on the basis of number of days, on the basis of number of days, on the basis of number of days assets were used, assets were used by the success, used by them, by them। ये जो आपका फंडा है, दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर द अमेलगमेशन, आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस सेम फंडा इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिमर्जर ऑल्सो, इन केस ऑफ सक्सेशन ऑल्सो, दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सक्सेशन, डिमर्जर और आपका अमेलगमेशन, जो समझिए ये सारे केस में ये एप्लीकेबल होता है, ये सारे वाले केस में यही सेम फंडा एप्लीकेबल होता है। हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि एसेट्स का हम मानेंगे कि अमेलगमेशन हुआ ही नहीं था और उस एसेट्स के ऊपर हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे होल ईयर का, उसके बाद हम उस डिप्रिसिएशन को अपॉर्शनमेंट कर देंगे बिटवीन द अमेलगमेटिंग कंपनी एंड अमेलगमेटेड कंपनी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज, based on the number of days assets used by them। इस हिसाब से हम लोग अमेलगमेशन को कर लेंगे, इस तरीके से हम लोग अमेलगमेशन को कर लेंगे। कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, कैलकुलेट डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो मैं बार बार एक मेथड को बोल रहा था कि आपको ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। कैलकुलेट डिप्रिसिएशन एज इफ नो सक्सेशन हैपेंड। मैंने क्या कहा था, पहले आप डिप्रिसिएशन नॉर्मल निकालिएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और जब डिप्रिसिएशन निकल जाएगा उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा बिटवीन द अमेलगमेटिंग कंपनी एंड अमेलगमेटेड कंपनी, बिटवीन द सक्सेसर कंपनी एंड से जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, उसमें हम लोग इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट क्या ये कंसेप्ट सही है, क्या ये कंसेप्ट सही है? इसमें आप लोग देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। मैं आपके एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि ये तो सही नहीं है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता, सिंस लॉ इज लॉ, नो वन इज अबव द लॉ।
तो लॉ के ऊपर कोई नहीं है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब कहीं भी सक्सेशन होता है, अमेलगमेशन होता है, जब कहीं भी सक्सेशन होगा तो मैंने क्या कहा था, ब्लॉक इज रिड्यूस टू जीरो। यदि अमेलगमेशन हुआ है तो अमेलगमेटिंग कंपनी का ब्लॉक क्या हो जाएगा, अमेलगमेटिंग कंपनी जीरो हो जाएगा और अमेलगमेटेड कंपनी यहां पर आ जाएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एसेट्स 1 लाख रुपए का था, एग्जांपल के लिए। डिप्रिसिएशन रेट इज 10%, जस्ट ताकि सिंपलिसिटी, ठीक है। डिप्रिसिएशन रेट इज 15%। प्लांट मशीनरी था। अब क्या होगा, जब कहीं भी अमेलगमेशन होगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब आपका प्लांट मशीनरी, एक मिनट थोड़ा सा मैं अभी सिस्टम खोल लूं हम। तो प्लांट मशीनरी अमेलगमेशन कब हुआ था, अमेलगमेशन हुआ था 1 सितंबर को अमेलगमेशन हुआ था। तो मुझे ये बताइए कि टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा, 1 लाख का 15%, 15,000, एक साल का डिप्रिसिएशन हो गया। इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे अमेलगमेटिंग कंपनी के हाथ में, अप्रैल का हो गया 30 डेज, मई 31, जून आपका हो गया 30, जून 30, जुलाई आपका हो गया 31 और आपका अगस्त हो गया 31। देखिए कितने दिन हुए इसके, एक मिनट हम भी थोड़ा खोल लेते सिस्टम। हाँ बताइए, 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31, टोटल आपका 153 डेज, टोटल आपका 153 डेज। तो ये आपका अमेलगमेट कंपनी में कितना दिन हाथ में बच गया, इनटू माइनस में 153 डेज। देखिए कितना हो गया, 212 डेज, 212 डेज, 212 डेज। अब मुझे ये बताइए कि कितना अमेलगमेटिंग कंपनी को डिप्रिसिएशन मिलेगा, कितना मिलेगा, 15,000 इंटू 153 डिवाइडेड बाय 365, कितना होगा देखिए, 15,000 इंटू 153 डिवाइड बाय 365 इक्वल टू 6287। मैंने राउंड अप कर दिया 6287। और डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कितना मिल जाएगा, बाकी अमेलगमेट कंपनी को मिल जाएगा। बट क्या ये सही है, एक्चुअली क्या हुआ होगा, जब 1 लाख रुपया का एसेट्स 1 सितंबर को ट्रांसफर किया होगा, तो 1 सितंबर को अमेलगमेटेड के WDB में या अमेलगमेटेड में कितना रुपया एसेट्स ऐड हुआ होगा, एसेट्स ऐड हुआ होगा 1 लाख रुपीज का, एसेट्स ऐड हुआ होगा 1 लाख रुपीज का। और कितना का डिप्रिसिएशन मिलेगा अमेलगमेटिंग कंपनी को, 8713 का डिप्रिसिएशन मिलेगा, समझ गए। तो एक्चुअली डिप्रिसिएशन लेस होना चाहिए था 15,000 का, खर्चा आपका अलाउ हो गया 15,000 का। 6287 मिला अमेलगमेटिंग के हैंड में और 8713 मिला अमेलगमेटेड कंपनी के हैंड में। बट ब्लॉक से कितना लेस हुआ, ब्लॉक से लेस आपका सिर्फ 8713 का लेस हो गया। यही आपका मैं बता रहा था, क्या ये सही है, बट कोई बात नहीं, ये आपका लॉ है तो हमें लॉ को मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपका एक इस पॉइंट पर एक अमेंडमेंट की आवश्यकता है। आई डोंट नो गवर्नमेंट कहीं भी इसको अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ यदि अमेलगमेशन होता है और अमेलगमेटेड कंपनी यदि फॉरेन कंपनी होता है, इन केस ऑफ अमेलगमेशन यदि अमेलगमेटेड कंपनी फॉरेन कंपनी होता है, तब आपका क्या होगा, तब सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा, ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही सुपर एग्जांपल है साई लिमिटेड एंड सिद्धि लिमिटेड। ये एग्जांपल मैं ICAI के स्टडी मटेरियल से लिया हूं। मैं आपको उस सम को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डील करता हूं। मैंने ICAI के स्टडी मटेरियल से लिया था, देखते हैं अभी हम लोग उसको लेकर डील करेंगे। क्या होता है लिखिए आप लोग, साई लिमिटेड has a block of assets 15% का डिप्रिसिएशन है, ठीक है। WDB कितना है, WDB ऑन 1422
इज रुपीज वाज रुपीज 40 लाख रुपीज। समझ गए। साई लिमिटेड के पास ब्लॉक कैपेसिटी से WDV 1422 को 40 लाख रुपीज का। क्या हुआ बताओ तुम, क्या हुआ? इट परचेस्ड सेकेंड हैंड। जैसे ही सेकेंड हैंड हुआ इसका मतलब क्या हुआ? एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। प्लांट मशीनरी ऑन 1/11/22, 1 नवंबर 22 को एक पुराना एसेट्स बाई किया फॉर रुपीज 14.40 लाख, 14.40 लाख, ठीक है। और एंड पुट टू यूज सेम डे, एंड पुट टू यूज सेम डे, एंड पुट टू यूज सेम डे। देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या होता है? साई लिमिटेड का सिद्धि लिमिटेड के साथ में अमेलगमेशन होता है। साई लिमिटेड अमेलगमेटेड विथ सिद्धि लिमिटेड, विथ सिद्धि लिमिटेड, सिद्धि लिमिटेड। ये आपका इंडियन कंपनी है, ये आपका इंडियन कंपनी है। with effect from 1/1/23 से इसका अमेलगमेशन होता है, ठीक है। बस यही आपका क्वेश्चन था। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन, शो टैक्स ट्रीटमेंट। बताओ आपको टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन, शो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन। मैंने आपको क्या कहा था? जब कहीं भी अमेलगमेशन होगा तो हम लोग क्या मान लेंगे? हम लोग मान लेंगे कि अमेलगमेशन हुआ ही नहीं था और टोटल एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर उस डिप्रिसिएशन को हम लोग अपॉर्चमेंट कर लेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। नॉर्मल सी बात है। ओपनिंग WDV कितनी थी? ओपनिंग WDV वाज 40 लाख, वही है ना। कितना हुआ था एड परचेज? कितना हुआ था परचेज? आपका हुआ था 14,40,000। साथ में आप लोग भी करते रहिए, ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? 54,40,000। ये क्या हो गया? ये क्लोजिंग WDV हो गया। और इसके ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे? इसके ऊपर हम लोग डिप्रिसिएशन को निकालेंगे। तो कितना का डिप्रिसिएशन होगा? कितना का डिप्रिसिएशन होगा? फर्स्ट 40 लाख के ऊपर में ब्लॉक कितना का है? 15% का। कितना का डिप्रिसिएशन होगा? फर्स्ट 40 लाख के ऊपर में 15%। देख लीजिए कैसे निकालते हैं। 40 लाख के ऊपर में आपका आ गया 15%, और प्लस ये जो 14,40,000 है उसके ऊपर में 15% और उसका हाफ, बिकॉज 180 डेज से कम यूज हुआ है, बिकॉज 180 डेज से कम यूज हुआ है। निकालिए, देखिए कितना आता है, देखिएगा कितना आता है, ठीक है। निकालने पर आपका ये समझ में आया कि टोटल आपका आएगा 7,08,000। टोटल आपका क्या आएगा? टोटल आपका आएगा 7,08,000, 7,08,000। समझ में आ गया? देखिए 14 लाख का 50%, 6 लाख रुपीज आ गया। ये आपका आ गया 6 लाख रुपीज, और प्लस ये कितना आ गया? 14 लाख का 14,40,000 का 15%, उसका हाफ, ये आपका आ गया 1,08,000। ये आपका आ गया 1,08,000। टोटल कितना हो गया? 7,08,000। अब मैंने आपको क्या कहा था? जब आप नॉर्मल डिप्रेशन निकाल लोगे तब आपको इस 7,08,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमेलगमेटिंग कंपनी और अमेलगमेटेड कंपनी के रूप में, अमेलगमेटिंग कंपनी और अमेलगमेटेड कंपनी के रूप में। अब देखिए कैसे इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए ये आपका 7,08,000 हो गया। इसमें दो पार्ट है। एक कौन सा पार्ट है? एक जो ओल्ड मशीनरी है। कब अमेलगमेशन हुआ था एक बार उसको देखते हैं। अमेलगमेशन आपका इफेक्ट कब है? 1/1/23 से। तो साई लिमिटेड कब तक एग्जिस्ट करता था? साई लिमिटेड था आपका, साई लिमिटेड था 1/4/22 से लेकर
31 दिसंबर 2022। अब तक साइन लिमिटेड था। और सिद्धि लिमिटेड कब से है? सिद्धि लिमिटेड कब से है? ये आपका है 1/1/23 से लेकर 31 मार्च 23 तक। अब मैं इसको नंबर ऑफ डेज निकालूं तो कितना नंबर ऑफ डेज आएगा? 1/4/22 से लेकर आपका 1/4/22 से लेकर आपका 31 मार्च 2022 तक। टोटल डे इज 275। टोटल डे आपका 275 आ गया। ये आपका आ गया 275 डेज। समझ गए? ये आपका आ गया 275 डेज। और सिद्धि लिमिटेड के पास में कितना दिन रहा? 1/1/23 से लेकर 31/3/20। जो रिमेनिंग जो आपका डिफरेंस हो गया 365 से 275 लेस कर देंगे, वो रिमेनिंग आपका सिद्धि के पास आ जाएगा। तो अब देखिए, बट इसमें दो मशीनरी थे, एक थे ओल्ड वाले थे, एक थे न्यू वाले थे। ओल्ड वाला कितना था? ओल्ड वाला आपका पूरा का पूरा 275 डेज होगा। और न्यू वाला कितना दिन होगा? न्यू वाले कितने दिन होंगे? न्यू वाले आपके होंगे जो 1/1/22 से लेकर 31 मार्च 1/11/22 से लेकर 31 दिसंबर 22 तक। टोटल आपका 90 डेज। न्यू वाला मशीनरी टोटल 90 डेज होंगे। न्यू वाले मशीनरी टोटल 90 डेज थे। अब हम लोग इस डिप्रिसिएशन को अप्रोक्सीमेट करेंगे। देखिए, ये 6 लाख कितना मिलेगा? 6 लाख के ऊपर आपको साई को कितना मिलेगा, सिद्धि को कितना मिलेगा? देखिए, 6 लाख में आपको कितना मिलेगा साई को, कितना मिलेगा सिद्धि को, कितना मिलेगा साई को, कितना मिलेगा सिद्धि को। अब देखिए कितना मिलेगा साई लिमिटेड को। साई लिमिटेड को कितना मिलेगा? 6 लाख का 6 लाख इंटू में 275 डिवाइड बाय 365। 6 लाख इंटू में 275 डिवाइड बाय 365। 6 लाख इंटू 275 डिवाइडेड बाय 365। 6 लाख इंटू 275 डिवाइड बाय 365 कितना हो गया? ये आपका आ जाएगा 4,52,055। 4,52,055। और सिद्धि को कितना मिलेगा? बाकी को आप लेस कर दो। 6 लाख माइनस में 4,52,055, टोटल आपका 147,595। अब उसी तरीके से जो आपका जो डिफरेंस जो आपका इसका था, कहाँ गया डिफरेंस? जो आपका 1,08,000 का था, 1,08,000 के लिए क्या होगा? 1 ओल्ड पुराना मैसेज कितना दिन चलेगा? मात्र 90 डेज इसके हैंड में रहेगा, बाकी 180 डेज नए वाले के हैंड में, मतलब 61 डेज आपका इसके हाथ में रहेगा। साई लिमिटेड के हाथ में 61 डेज रहेगा जो ओल्ड मशीनरी रहेगा, और सिद्धि के हैंड में 90 डेज रहेगा। समझ गए? तो जो न्यू वाला मशीनरी है, एक मिनट शायद यहाँ पर कुछ गलती हो गया। ये आपका टोटल 61 डेज हो गया। और 90 डेज तो फिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे? जो आपका 1,08,000, थोड़ा सा पेज की स्पेस की कमी रह गई। देखिए क्या करेंगे, जो आपका 1,08,000 है उसको कैसे बांटेंगे? कितना का दिन इसको मिलेगा? कितना होगा? 61 डिवाइड बाय 90 प्लस 61 कितना होगा? 90 प्लस 61 151 डिवाइड बाय 151। ये जो होगा ये मिलेगा साई को, और सिद्धि को कितना मिलेगा? जो डिफरेंस हो जाएगा वो सिद्धि को मिलेगा। आप लोग यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो सिद्धि को आपका आएगा, सिद्धि लिमिटेड का आपका जो आएगा वो आपका आएगा 43,629। ये किसके लिए होगा? ये कब होगा? ये आपका बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज है, और ये 1,08,000 वाले के लिए होगा।
और आपका उसको मिलेगा, सिद्धि को मिलेगा 64,371। तो मैं यदि आपसे पूछूं साई लिमिटेड को टोटल कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा, तो 4,52,055 प्लस 43,629, 4,50,000। अब इसको आप ऐड कर दो, जो डिफरेंस आपका 7,08,000 से इस दोनों को ऐड करने पर जो बचेगा वो पूरा का पूरा सिद्धि लिमिटेड को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हम इसको निकालना पड़ेगा। आप इसको घर में फिर से सॉल्व कीजिएगा, आप इसको घर में फिर से सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। का इशू है, उस कारण से ये कंटिन्यूसली ठीक से मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहा था। देखिए अब मैंने क्या कहा था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब कहीं भी अमेलगमेशन होगा, जब कहीं भी अमेलगमेशन होगा, अमेलगमेटिंग और अमेलगमेटेड, तो क्या होगा, इसका जो ब्लॉक है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था, इसका जो ब्लॉक है ये क्या हो जाएगा, इसका ब्लॉक 0 हो जाएगा, इसका ब्लॉक 0 हो जाएगा, इसका ब्लॉक 0 हो जाएगा। और ये जो WDB एज ऑन 1422 रहेगा, जो WDB 1422 रहेगा, वही WDB इसके ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, ये WDB यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा। जिस दिन से अमेलगमेशन हुआ था, जिस दिन से अमेलगमेशन हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। मैंने एक आपको और कहा था, यदि अमेलगमेट कंपनी इंडियन कंपनी है तो सेक्शन 50 एप्लीकेबल नहीं होगा, तो सेक्शन 50 एप्लीकेबल नहीं होगा, समझ गए। तो इस केस में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो आपका साई लिमिटेड था, साई लिमिटेड के हाथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू कितना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनका वैल्यू होगा 40 लाख रुपीज प्लस में 14,40,000, कितना आ गया 54,40,000। ये पूरा का पूरा लेस होके ये WDB में इनको कितना मिल जाए, अमेलगमेट को कितना मिल जाएगा, 54,40,000 का मिल जाएगा तुम। लेकिन 7,08,000 का जो आपका ये था डिप्रिसिएशन था, इसमें से साई लिमिट को डिप्रिसिएशन मिला था। साई लिमिट का आप यदि प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो टोटल मिला था 4,95,684 का। और सिद्धि लिमिटेड को कितना मिला था, सिद्धि लिमिटेड को मिला था 2,12,316। अब यदि आप देखो तो 54,40,000 का ब्लॉक यहां पर ऐड हो गया, लेकिन डिप्रिसिएशन कितना लेस हुआ, डिप्रिसिएशन 2,12,316 का ही लेस हुआ, डिप्रिसिएशन 2,12,316 का लेस हुआ कंपेयर टू 7,08,000। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि यही टैक्स का लूपहोल है। लेकिन सपोज कीजिए यदि सिद्धि लिमिटेड फॉरेन कंपनी होता, उस केस में क्या होता, उस केस में जो एक्सेस अमाउंट जो ये क्लेम कर रहा है, इसके ऊपर सेक्शन 50 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाता। कंफ्यूजन है, कंसेप्ट ही ऐसा है, क्या बताएं, कंफ्यूजन तो होगा, ये फाइनल लेवल का कंसेप्ट है। आप मेरे वीडियो को देखिए, मैं सोच के रखा था कि अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को भी मैं इसी में कवर कर दूंगा, बट कुछ सिस्टम का इशू है, इस कारण से मैं कवर नहीं कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करता हूं, कुछ सिस्टम का इशू है, इस कारण से मैं कवर नहीं कर रहा हूं। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करता हूं, और बाय द वे वीडियो भी ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको इतना तक ही डील करते हैं। आप लोग साई लिमिटेड, सिद्धि लिमिटेड को समझिएगा। मैंने जो वीडियो बताया उसमें ये देखिएगा कि यहाँ पर सेक्शन 50 एप्लीकेबल होने पर क्या होता, सेक्शन 50 एप्लीकेबल होने पर क्या होता। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। यदि आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो, माई व्हाट्सएप नंबर इज दिस 990931 आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इस मैटर को लेकर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि कुछ डाउट हो तो काइंडली राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स।